जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जी नेपाल एचडी टेलीविजन के अवधि संसार कार्यक्रम में। यहाँ दर्शकबिन ये कार्यक्रम आप लोग हफ्ता के 3 बार शनिवार, आइतवार और मंगलवार संध्या के 6 बजे देखा जा सकता है। ये कार्यक्रम में यहाँ दर्शकबिन ये कार्यक्रम में यहाँ हम लोग अवधि, भाषा, साहित्य और कला से जुड़े बातचीत किया जाता है। आज हमारे लोग के संगे नया पहुना है, आवाज है उनसे बातचीत आगे बढ़ावा जाए। डॉक्टर साहब आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार। राम 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 राम। और डॉक्टर साहब कहा जाए का हाल सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बढ़िया है। हाँ एकदम बढ़िया। तब डॉक्टर साहब आजकल कौन चीज़ में आप व्यस्त हो? अब आजकल तो देखा जाए अपने काम में यहाँ व्यस्त हैं जी, और थोड़ा बहुत चुनावी माहौल चल रहा है। जी जी जी। अब वो चुनावी माहौल के सरगर्मियाँ भी थोड़ा बहुत बिजी रहा जाता है। मतलब आप डॉक्टरी पेशा संग राजनीतिक भी आगे नहीं, राजनीति तो खून में ही है हमरे। अच्छा अच्छा अच्छा। राजनीति खूने में ही है जी। तो उस हिसाब से जो है थोड़ा बहुत तो राजनीति में यहाँ लगे ही पड़ा। मतलब अभी देश राजनीतिक माहौल में है, स्थानीय चुनाव बहुत नजीक है, बहुत नजीक है ना। इसलिए आप अपने डॉक्टरी पेशा के संग संग राजनीतिक माहौल में भी घुल मिल रहे हो। एकदम एकदम। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप ई पेशा में कब से हो? ई पेशा में हम जो है देखा जाए तो 15 साल हो गया हमका मेडिकल कॉलेज में काम करत। जी। हम जो है मेडिकल कॉलेज नेपालगंज में फिजियोथेरापी विभाग है जी जी। ओके जो है वरिष्ठ फिजियोथेरापिस्ट के रूप में यहाँ वहाँ काम करी थे। जी जी। और सुबह से लेके मतलब सुबह 7 बजे से लेके जी जी और 9:30 बजे तक और फिर संध्या के 5 से लेके 8 बजे तक जी हमारे क्लिनिक है फिजियो केयर। जी जी। ये आपके बागेश्वरी मंदिर जो न्यू रोड वाला गेट है उसके ठीक सामने। अच्छा अच्छा। वहाँ पे यहाँ रही थे और दिन भर जो है मेडिकल कॉलेज में यहाँ जो है नौकरी है। डॉक्टर साहब ये हमारे दर्शक लोग का तनी कह दिया जाए कि फिजियोथेरापिस्ट के मतलब क्या होते हैं? फिजियोथेरापिस्ट मतलब एक ऐसा ये पद्धति है, उपचार पद्धति है जी जी जी। जिससे मान लो कहूँ आपके पिरात है जी, कहूँ दर्द हो रहा है जी जी, और कोई कोई का तो पैरालिसिस हो हुआ है, इनका फालिस का हाथ है, वो में समस्या जी का है, उस रोग का जो है उपचार करे खातिर हम लोग मशीन जी, कुछ प्रविधि जैसे मशीन वगैरह हो हुआ और आपके जो है एक्सरसाइज कसरत वगैरह सिखाए के हो हुआ, कुछ मालिश मसाज वगैरह जहाँ जरूरत है वहाँ पे यहाँ करके हो हुआ, वो शरीर के वो जगह कहीं हम लोग लोकल एरिया जिस जगह पर समस्या वही जगह पर इलाज। अच्छा अच्छा। वो हिसाब से हम लोग का इलाज करके उसका ठीक करा जाता है। मतलब और देखिए थे उपचार की विधि। हाँ। मतलब रोग एक जगह है। हाँ। और उपचार मतलब दवाई से खाए के वो पूरा शरीर का तकलीफ देते हैं। हाँ, तो हम लोग की नहीं है हिसाब की। आप लोग के हम लोग के जो है जहाँ मान लो घुटना पिरात है तो हम लोग घुटने में इलाज करी, कमर पिरात है तो कमरे में इलाज करी, जी जी, गर्दन दर्द है तो गर्दने में इलाज करी। मतलब इलाज जो हम लोग करीब मगर हम लोग संबंधित लोकल एरिया में है। अगर इका हम लोग अपने भाषा में कहा जाए तो फिजियो मतलब मालिश। इका मालिश कई के कहा है कि अब बहुत लोग पहले मालिश करत रहे, बहुत लोग कसरत योगा व्यायाम जिका योगा कहते हैं। अब इका ये हिसाब से भी सोचा जा सकता है, मगर फिजियोथेरापिस्ट कहा है कि फिजियोथेरापी जो एक उपचार है ये जो है कहीं बहुत पुरान पद्धति न हो। जी जी। पहले पहले कह रहा है कि जो ऋषि मुनि रहे लोग योग करते रहे, तो योग करते रहे तो उससे उनके इलाज होता रहा, ठीक होता रहा। अब जो उसका ट्रेंड करके जो है कुछ मशीन वगैरह उसमें जो हम लोग यूज किया जाता है, मतलब वैज्ञानिक ढंग से। हाँ, वैज्ञानिक ढंग से जो है उसका जो है इलाज करा जाता है। मगर देखा जाए तो हुए से आवा है। जी जी। पुराने आवा है मगर तरीका थोड़ा सा फर्क हुआ। पहले ऋषि जो जो वैज्ञानिक युग आएगा है। हाँ, तो युग से फर्क जो वैज्ञानिक मशीन आवा है, मशीनरी
से आप लोग मशीनरी युग में मशीन से आप लोग के उपचार किया जाता है। एमा बहुत मेर के मशीन होते हैं जी। अब नाम तो आपका बताया दी, जैसे अल्ट्रासोनिक सेकाई कहा जाता है, एक जो है तुम्हार क्या बोलते हैं IFT कहा जाता है, टेंस कहा जाता है, मशीन तो बहुत मेरे के शॉर्ट वेव डायथर्मी कहा जाता है। तो वो कहा है कि सब अपने अपने तरीका से काम करते हैं। जैसे मान लो कोई कहते हैं कि करंट वरंट लगावा थे बहुत ज़्यादा नुकसान करी शरीर के यहाँ फल्ला है बाजार में यहाँ, मगर ऐसा नहीं होते। जैसे हम लोग दवाई खाई थे वो ज़्यादा नुकसान करा थे। एकदम एकदम बहुत बढ़िया बात। मगर जो हम लोग उपचार करी थे उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उस शरीर में यहाँ जो तत्व है जो प्रॉब्लम कर रहा है, जो उसका नुकसान पहुंचा रहा है, उसका हम लोग धीरे धीरे उस जगह से हटाए के उस जगह के एकदम स्वस्थ करके आदमी के जो है दर्द से राहत दिया जाता है, मतलब निरोगी कह दिया, निरोगी किया जाता है। आप कहा दवाई, हमारे पुरखा लोग पहले कहत रहे दवाई के मतलब होते है कि दवा रोग का दवाई देना, ठीक नीक नहीं करत रहा। ठीक, एकदम सही बात आप कह। मतलब आप लोग अपने फिजियोथेरापिस्ट से जिस जगह पे बिरामी के दर्द है, रोग है, उसका पता लगाए कि वहीं पे आप लोग उपचार कराए। तो डॉक्टर साहब आप वैश्य समाज से हो जी, आपका व्यापार करे के चाहिए, आप डॉक्टरी पैसा कैसे क्या होगा? अब इमा कैसे कहा जाए कि अब डॉक्टरी पेशा में कैसे आवा गवा, मतलब कहा है कि जैसे हम लोग तो खास व्यापारी आदमी, एकदम हम लोग के बाबा लोग, हम लोग के पिताजी लोग व्यापार कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे पापा जो है 2036 साल के जब आंदोलन हुआ, जनमत संग्रह हुआ, वो टाइम से वो राजनीति में लग गए। पहले हम लोग के व्यापार मिल रहा, हम लोग के मिल चलाओ रहे, हमारे जो चाचा हैं वो मिल देखा रहे, हमारे पापा मिल देखा रहे, व्यापार में हम लोग रहे। अब हम तो बहुत छोटे रहे, मगर धीरे धीरे वो राजनीति में चले गए। जब वो राजनीति में चले गए तो व्यापार जो है भी धीरे धीरे बंद हो चला गया। हम लोग अपन पढ़े में लग गए। पढ़े के बाद में जो है हम लोग अपन यहाँ पढ़े, फिर काठमांडू पढ़े। जब वो पढ़े लगे तो वहाँ पर यहाँ कहा है कि अब एक वो टाइम में कह रहा कि अपने बच्चा के जैसे भी डॉक्टरे बनावा जाए, जैसे भी इंजीनियर बनावा जाए, मतलब आदमी के एक मानसिकता वो टाइम में रहा कि डॉक्टरे बनावा जाए। मतलब जो परिवार वाले रहे तो व्यापार से उफ गए रहे कि अब कुछ नया चीज किया जाए कि नए अपने लड़का नया युग अनुसार चले, हाँ नया हिसाब से जो है डॉक्टरे बनावा जाए। अब डॉक्टर बनावा जाए वाला बात आवा तो भाई तो हमरे सोच का आवा कि अब जैसे MBBS हैं, EMD हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हो गए। अब कुछ ऐसा फील्ड चूज करा जाए जो आय वाला संतति के यहाँ जो फायदा दे। तो हम लोग वहाँ पे यहाँ तो नए उतना फैसिलिटीज रहा। के बाद में हम लोग काठमांडू में यहाँ जो है खोजा गया कि कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो हम लोग पढ़े जावा जाए। तो पता लगा फिजियोथेरापी पता चला। तो फिजियोथेरापी पता चला हुआ तो वो टाइम में यहाँ हम लोग जो है नेपालगंज से 5 लोग गवारा पढ़े खातिर। जीमा से 3 लड़कियाँ रहीं और 2 लड़के रहे। अच्छा 3 लड़की एक तो शादी ब्याह करके अपने अपने चली गई, कोई यहाँ रह नहीं गवा। हम 2 लोग हैं सबसे पहले पास करके तो हम यहाँ नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में नौकरी करें। इसके बाद में एक और डॉक्टर साहब आए, उनका फिर जो है कोहलपुर में ही मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। वो डॉक्टर शकील अहमद नाम है उनके, वो परम मित्र है हमारा। तो हम लोग जो है नया सब्जेक्ट के चूज में लगा गवा, और नया सब्जेक्ट जो है जब पता लगा गवा तो हम लोग वही भी हैं जो है लगा गवा कि भाई नेपालगंज में यहाँ या और अपने देश में यहाँ कुछ नया चीज किया जाए। बाकी सब लोग तो MBBS पढ़ रहे हैं, सब लोग डेंटल पढ़ रहे हैं। नया युग आवत है। हाँ, आदमी सुविधा ज्यादा ढूंढत है और आदमी ज्यादा सुविधा ढूंढे उतना बिरामी लगी हुई, वही बात शारीरिक रूप से है ना, मानसिक रूप से एकदम। तो उसके लिए आप लोग फिजियोथेरापी तरफ आप आकर्षित हुए एकदम। अब डॉक्टर साहब अभी कहा कि अभी चुनावी माहौल है तो उमा भी व्यस्त है। मतलब आपका पिताजी के जो रगत ब्लड आप में आया है, तो आप डॉक्टरी पेशा में होते हुए भी आप ये राजनीति की तरफ कैसे मुड़ रहे हो? आप देखिए डॉक्टरी पेशा में ये राजनीति न करा जाए ऐसा तो कहूँ नहीं लिखा है, पहली बात नहीं ऐसा तो नहीं लिखा हमरे जो है देखा जाए तो राष्ट्रपति भी जी डॉक्टर रहे। जी रामवरण यादव बहुत डॉक्टर रहे, है ना। हमरे जो है नेपालगंज के अरुण कोयराला डॉक्टर साहब उन्होंने डॉक्टर रहे, उन्होंने राजनीति करी। तो अब जैसे हमारे लोग के डॉक्टर MD कनवड़िए हैं, हमारे सुरेश कुमार कनवड़िया डॉक्टर साहब हैं, वो जो है राजनीति में हैं। तो अब कहा जाए उन्हीं लोग से प्रेरणा मिला कि ये भी आप कह सको। तो दूसरा चीज का है कि समाज का परिवर्तन करे खातिर अब राजनीति में यहाँ आदमी की सोच बनाना जरूरी है। कहा से जब तक आदमी राजनीतिक में नहीं जाएगा तब तक वो समाज परिवर्तन नहीं कर सकता, उसका बहुत दिक्कत होता है।
मतलब समाज परिवर्तन करे के लिए जी। राजनीति करना जरूरी है। राजनीति करना जरूरी है अब तो ई मारे कि अब जो है आदमी मतलब आप राजनीति का समाज सेवा से जोड़ समाज सेवा से जोड़ रहे हैं कि समाज सेवा करे के लिए राजनीति भी करे पड़ा। मतलब अभी आप ही कहागा आप ज्यादा से ज्यादा 46-47 नहीं हुई आप हमारा अभी 44 साल की उम्र है। आप 44 साल के हुए आप जी तो आप अभी युवा अवस्था में हो। एकदम राजनीतिक तरह से देखा जाए आप युवा अवस्था में हो। एकदम। लेकिन अभी जो हम लोग देखी थन सुनी थन राजनीतिक करे के मतलब तो सिर्फ अर्थ कमाना नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति करे का अर्थ कमाना नहीं है। हमारे पिताजी भी राजनीति करे। जी जी। उनका भी आप कह सकत हो। अभी भी वही में सिंपल लिविंग है उनके। वो तो हम देखे हैं जी। वही में राहत है, वही में कोई ज्यादा हाव भाव नहीं है। हम उनके पीढ़ी के बात नहीं करी थन। अब आप हमारे पीढ़ी के बात नहीं, अब देखिए पीढ़ी वाला जो बात किया जाए उके फर्क पड़त है। आदमी हर मेर के होते, कोई कमाए वाला होते, कोई जो है अपने तरफ से लगाए वाला भी होते। तो भी का कहा जाए कि हम लगाए वाले हो कमाए वाले न हो, मतलब कैसे ऊपर वाले एक दया से अपने पास खाए भरे बहुत है। मतलब आप तो डॉक्टर हो ना जी, आप डॉक्टरी पेशे से आपके आर्थिक अवस्था अच्छा है। ठीक है ना। एकदम बहुत बढ़िया। आपके मेडिकल कॉलेज में भी जब है आपके अपने खुद के मेडिकल आप खोला है जी। तो आप दोनों तरफ से वहाँ तो आर्थिक रूप से तो आप संपन्न हो। जी जी। मतलब आपकी इच्छा है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में आए के समाज सेवा करें, जनता की सेवा करें। एकदम कैसे सेवा ही हमारा पेशा है, सेवा ही धर्म। हम जो है अभी जो मेडिकल में यहाँ जो काम करे थे इसका भी सेवा ही कहा जाता है। हम लोग अभी भी सेवा ही कर रहे हैं। एकदम 15 साल से ही हम लोग सेवा कर रहे हैं। हर मेर के बिरामी आवत है, हर मेर के समस्या आवत है, उन लोग का हम लोग निदार करी थे, उनका ठीक करा जाते है। बहुत सेवा हो और उससे बड़ा सेवा तो नहीं हो सकता। कोई के दुख दर्द का दूर करने से बड़ा सेवा का है। सेवा तो कुछ नहीं। सेवा तो पहले आप हमारे आपके पुरखा लोग भी जो व्यापार करते रहे वो भी सेवा हो। भी सेवा मतलब आप राजनीतिक क्षेत्र में आए के आप जनता की सेवा करें। एकदम। तो आपसे एक प्रश्न जोड़े चाहिए थे। समाज के बात लाभागा है, आप वैश्य समाज से हो, एकदम अवधि मूल के मधेसी समुदाय से हो आप। तो अपने मधेसी समुदाय में शिक्षा की स्थिति कैसे अभी? अब शिक्षा के बारे में कहा जाए तो हम लोग के कसौंधन समाज कहा जाए या मधेसी समाज कहा जाए, जितने भी मधेसी समाज के लोगन हैं वो लोग मेन पहले जी तो इतना पढ़ाई लिखाई में मतलब नहीं रखल रहे। आदमी के स्कूल भेजत रहे, जितना बच्चा पढ़ पाइस पढ़िस, नहीं पढ़िस तो दुकान में बैठाए देते रहे। मगर अब जो है वो चीज़ नहीं है। अब परिवर्तन हो रहा है, आदमी के सोच बदल रहे हैं। अब आप देखा जाए तो हम लोग के बनिए समाज में या हम लोग के देसी समाज में देखा जाए, मधेसी समाज में देखा जाए, कितने डॉक्टर हो गए हैं, कितने इंजीनियर हो गए हैं, कितने पायलट भी हो पढ़ के आ चुके हैं। और बी फार्मा डी फार्मा ये तो बातें छोड़ दो, कत्ते हैं अब लगभग अब सब एजुकेटेड हो रहे हैं। न्यू जनरेशन। हाँ, न्यू जनरेशन जो है कोई अब जो है अंगूठा छाप नहीं रहे वाला है। ये सिर्फ लड़के का है कि लड़की में? नहीं, लड़की में है। लड़की में भी है, लड़की में भी पढ़ाई हो रहा है। और हम लोग अपने वैश्य समाज में तो इसका जोरदार आवाज उठाते हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होते तो हम लोग पढ़े वाला मामला हमेशा रखा जाता है। आप लोग के एक वैश्य समाज भी है। जी। उस समाज से आप लोग क्या काम किया जाता है? अब देखा जाए वैश्य समाज जो है एक हम लोग के कसौंधन वैश्य समाज के नाम से है। अच्छा। तो कसौंधन वैश्य समाज के हम जो अभी सदस्य भी हैं और हम लोग के अध्यक्ष नंदलाल वैश्य भैया हैं। और हम लोग जो है वो समाज से जो है यही सामाजिक कार्य वगैरह किया जाता है, सांस्कृतिक कार्य वगैरह किया जाता है। और जो है आपके विकास, महिला के जो है विकास के लिए काम किया जाता है ना। मतलब एक दूसरे उदाहरण दिया जाए महिला के विकास। उदाहरण जैसे दिया जाए कि अभी जल्दीन या एक हफ्ता पहले जो है हम लोग के महिला मंच है, वो महिला मंच के तरफ से जो है अभी खाना वाना बनाने वाला जो है 7 दिन के तालीम किया गया। अच्छा। तो ये कहा है कि नया चीज़ कैसे महिला सीखे, वो हिसाब से एक तालीम चलावा हुआ। कभी सिलाई कटाई। और प्रश्न हम जोड़ना चाहते हैं डॉक्टर साहब जी। ये चाहे कसौंधन समाज हो, चाहे साहू समाज हो, चाहे यादव समाज हो, हम लोग के मधेसी समाज में जितने भी हम लोग खा रहे हैं जी, इस समाज में जो दहेज प्रथा है, तो आप लोग अपने समाज की ओर से, कसौंधन समाज की ओर से दहेज प्रथा रोके के लिए कोई प्रयास किया गया है? देखो, दहेज प्रथा रोके के लिए हम लोग बहुत प्रयास किया गया। क्योंकि हम उदाहरण आपका दी है कि आज से लगभग 6-7 साल पहले जब हम लोग के अध्यक्ष आपके जगदीश प्रसाद वैश्य रहे, वो टाइम में यहाँ जो है 6-7 साल नहीं, लगभग 8 साल हुई गया। वो टाइम में हम लोग जो है एक थोड़ी शादी समारोह किया गया। शादी समारोह किया गया, उसके अंदर जो है यही दहेज प्रथा के विरुद्ध में है
कि हम लोग जो है जो भी इंसान हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो जगह पे यहाँ शादी ब्याह के कार्यक्रम किया जाइए। जी तो वो टाइम में लगभग 3 ठो ब्याह हुआ रहा। जी। तो होत का है कि अब जैसे हम लोग कार्यक्रम एक ऑर्गेनाइज किया गवा, अब वहाँ जो जोड़ी जो है आवा ओके हम लोग शादी किया गवा। अब बहुत लोग के कोई के उम्र नहीं पहुंचा थे, कोई के जो है नहीं मिला था, तो हम लोग जबरदस्ती कोई का मिलावे वाला काम नहीं कर रहा था कि नहीं तुमका करहिन पड़ी। मतलब बाल विवाह न हो चाहिए, न हो चाहिए, बाल विवाह न हो चाहिए, और दूसरा चीज दहेज प्रथा के अंत करे चाहिए। वो हिसाब से हम लोग जो है एक ठो शादी समारोह किया गवा रहा। मगर अब कारण बस वहाँ खर्च भी आवत है, आदमी लग नहीं पाइस, आदमी जो है थोड़ा बहुत पीछे हट गए तो कार्यक्रम नहीं शुरू हो पावा। अब करे के जो है मनसाय है, हो सकता है अब आए वाला 1 साल के अंदर जो है ये कार्यक्रम का आप लोग निरंतरता देख सोच महान हम लोग जी। अब कति जल्दी शुरू किया जाइए, मगर हम लोग जो है वो में एकदम लगे हैं, एकदम लगे हैं। जैसे आप डॉक्टरी पेशा से हो डॉक्टर साहब, तो स्वास्थ्य के बारे में हम लोग के अवधि समाज के लोग कितना चिंतित रहते हैं? मतलब बिरामी लगे के बाद तो उपचार तो करे चाहिए। तो अभी भी घरेलू दवाई में हम देखे थे ज़्यादा व्यस्त हैं, तो उन लोग का आप क्या कहा जा सकता है? देखो असल में क्या है कि घरेलू दवाई तो अब जैसे मान लो कोई चोटाई गवा, कोई मड़क गवा, तो चले गए वहाँ बैठाए लीन, ओका बैठाए तान तुन करीन, जब ज़्यादा पिराए लाग तब डॉक्टर के वहाँ दौड़े। वो अभी भी है जी। हमारे पास भी में बहुत केस आवत है। ये हमने लोग के दर्शक लोग का ये बताई दिया जाए कि ये करना ठीक है कि नहीं? एकदम गलत है, ये करना एकदम गलत है जी। ये काहे गलत है हम आपका बताया। जैसे मान लीजिए आप कहीं चोट खा गए, आप चोटाए गए हो, तो चोटाए के बाद ना कहो हुआ के जो मांस हो तो फटा ना, एकदम। जब वो फटा है तो का और रगड़ियो और तनियो तो फटी की जुटी फटी, तो जब फटी तो और पिराई और सूजन हुई, तो जब सूजन और बढ़ जाए एकदम पिराए लागी तब तो आप डॉक्टर के पास जाइयो। और या तो आप जैसे मान लो चुटाए गए हो, कुछ ना करो, सिंपल से हम बताई थे आपके यहाँ, कुछ ना करो, सिर्फ क्या करो कि उठिर पिए बर्फ से सेक लो। अच्छा, बर्फ से सेक के और जो है बैंडेज बांध दो। मतलब आप कहा कि बर्फ से सेक लो। हाँ। हमारे पुरखा लोग कहते गर्म पानी से नहीं, कबहू गलती से भी तुरंत चोट लगा हो तो गर्म पानी से न सेको। अच्छा। अगर गर्म पानी से सेकियो तो वहाँ पे खून के बहाव बढ़ जाये। अच्छा। और जब बढ़ी तो स्वेलिंग भी बढ़ जाये, उसके बाद में पीड़ा भी बढ़ जाये। मतलब वो शरीर के लिए हानिकारक है। कितना दिन तक? कम से कम 5 दिन। 5 दिन गर्म पानी से बिल्कुल न सेको। जब भी सेके खो 5 दिन के बाद सेको गर्म पानी से। और 5 दिन तक क्या करो, बर्फ से सेको। बर्फ से दिन में 2 बाजी, दिन में 3 बाजी आप बर्फ से सेको। और बर्फ से सेके ताली में डायरेक्ट बर्फ न रखो। पहले कोनो घर में जो तेल वेल हो, जैसे मान लो जो आप खा तो तेल जी। वही तेल हल्का लगाए के और बर्फ के डल्ला लेके धीरे धीरे घुमाए के सेक दो। कम से कम ज़्यादा भी न सेको, 5-10 मिनट सेक के और पट्टी बांध दो। आप जब बैंडेज आप बांध दो तो कहो कि मूव न हुई है। जब वो ज़्यादा चली नहीं तो धीरे धीरे ठीक आए लगी। मगर जब आपका तान दियो, रगड़ दियो, गर्म से सेक दियो तो क्या हुई कि तब तक तो बहुत अच्छा लगी, अब ठिकाएगा लगी। मगर जब भोर पार उठियो तब वो पूरा स्वेलिंग और दर्द, एकदम दर्द रही, आप पैर न टेक पाइयो। मतलब गर्म पानी से सेकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बिल्कुल। मगर पहले चोट खाए के 4-5 दिन तक, 5 दिन के बाद में आप सेक सकते हो। 5 दिन के बाद में है तो आप गर्म से सेको, कोई दिक्कत नहीं, मगर पहले न सेको ना। आप लोग की फिजियोथेरापी में सिर्फ एक्सरसाइज अथवा मशीन से सेकाई भी होते कि आप लोग दवाई भी दिया जाते? दवाई कैसा है कि जी के जरूरत होते, जैसे देखा जाता है कि अब बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो हम लोग जो है सिंपल सा दर्द के दवाई, ज़्यादा तगड़ा दवाई ना दिया था, हल्का दवाई दिया था ताकि थोड़ा बहुत दर्द कंट्रोल हो जाए। नहीं तो हम लोग कोशिश यही कर रहे थे कि दवाई तो हम लोग का बंदे करेंगे, मान लो दवाई शुरू भी कर दिए तो का तो बंद करने पड़ी ना, एकदम। क्योंकि दवाई के असर से तो का आराम रही। मगर जब दवाई का असर बंद हुई, कम हुई, तब का हुई फिर दर्द बढ़ जाइए। तो हम दवाई तो का बंदे करना है। जब बंद करे बाद में अगर दर्द न हुई पेशेंट के यहाँ, तब माना जाए कि वो अब ठीक हुआ उसकी समस्या। डॉक्टर साहब, आप आवागा हम लोग के स्टूडियो में, आपसे बहुत बढ़िया बात भी हुआ है जी। और आप आते कहा कि हम राजनीतिक में भी व्यस्त हैं। जी। तो आप राजनीतिक में व्यस्त हो तो मतलब राजनीतिक स्थानीय तह में करे आपके विचार हैं? नहीं, अब शुरुआत तो स्थानीय तह से ही करना पड़ी है जी। क्योंकि अब जब तक हम लोग ग्राउंड
नीचे जमीन में नहीं पैर टेकेंगे, ऊपर ही सिर्फ ऊपर हाथ मारेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो हम समाज से नहीं जुट पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। समाज से जुटने के लिए हमको नीचे से ही आना पड़ेगा। तो हमारे इच्छा का है कि हम नीचे से ही ऊपर बढ़े, एक ही बार में ऊपर नहीं जाना है, पहले नीचे इसके बाद में फिर ऊपर। तो हमारे इच्छा का है कि अब कोशिश हम कर रहे हैं कि आए वाला स्थानीय निर्वाचन में यहाँ नेपालगंज जो वार्ड नंबर 3 है हम लोग के, जी जी वो वार्ड नंबर 3 से जो है वार्ड अध्यक्ष के लिए जी जी। प्रयास कर रहे हैं। अब अगर पार्टी टिकट अगर देगा तो हम लड़ेंगे, और न दे है तो फिर अपने तो तो आपके पास योजना का है? जैसे वार्ड नंबर 3 में आप जीत जाइयो जी, जैसे आप वैश्य समाज से भी जुड़े हो, बिल्कुल है ना, आप कहो कि राजनीतिक हमारे लिए सेवा हो, बिल्कुल। तो आपके पास योजना का है, आप जनता के कस के सेवा करिए। अब देखा जाए हम लोग के जो मोहल्ला है, जो हम लोग के वार्ड है, वो वार्ड में यहाँ 2 कम्युनिटी के ज़्यादा लोग हैं। जी जी। एक तो मधेसी कम्युनिटी, दूसरा मधेसी कम्युनिटी में यहाँ जो है मुस्लिम और हिंदू जी 2 कम्युनिटी के लोग हैं। अब वो एरिया ऐसा एरिया है कि वहाँ पर यहाँ बहुत ज़्यादा अशिक्षा है। हम लोग के एरिया में बहुत ज़्यादा अशिक्षा है, आदमी अशिक्षित है। तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट का रही है कि उनका लोग का सब शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, जी उन लोग को शिक्षित किया जाए। शिक्षित अगर हो जाइए तो सारा मामला अपने से लुट जाए। और रहा विकास के बात, तो विकास तो कहा है कि थोड़ा बहुत तो काम हो ही रहा है, वो तो होता ही चले जाएगा, मगर का है समस्या का है जो शिक्षा में जो पिछड़े हैं वो हमेशा पिछड़े नहीं हैं। मतलब अभी हम इधर देखें 4 वर्ष के जनप्रतिनिधि लोग का नाली बनाना, रोड बनाना, ढल बनाना, यही काम में ज़्यादा व्यस्त रहे। मतलब सामाजिक सेवा काम में, जैसे आप कहागा शिक्षा के लिए हुआ, स्वास्थ्य के लिए हुआ, इस चीज़ में सोच नहीं गवा। बिल्कुल। इमा आप जैसे शिक्षा के बारे में कहागा, आप डॉक्टर भी हो जी, आप स्वास्थ्य के बारे में आपकी योजना? स्वास्थ्य के बारे में तो योजना है ही है। अब जैसे देखा जाए, अब हम केजरीवाल तो नहीं बन सके थे है ना, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं जी जी, मगर कुछ हद तक किया जा सका तो मेरे काम। आदमी के यहाँ स्वास्थ्य में यहाँ जो है छूट किया जा सकत है, स्वास्थ्य के सारा सुविधा उपलब्ध करावा जा सकत है। टोल से कोई भी अगर बिरामी हो तो का कम से कम अस्पताल तक पहुँचावे खातिर तो सुविधा व्यवस्था किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। उसके लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाएगा टोल वालन के लिए, कभी भी रात बिरात समस्या पड़े अपने गाड़ी लेके जाओ, पहुँच के जाओ, ये व्यवस्था किया जा सकता है। वहाँ जाके डॉक्टर से सलाह करके उनके इलाज अच्छे से करवाया जा सकता है। और जब सर सफाई रही है तो थोड़ा बहुत रोग भी कम रही है, तो सर सफाई भी ध्यान देना है। और पढ़ाई हमारा जरूरी है कि आदमी अगर पढ़ा लिखा रही है तो उस चीज़ की फॉलो करी, सफाई फॉलो करी, घर कुरिया अपन जो है सफा रखी तो रोग भी कम हुई है। और रहा अब आपके स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो स्वास्थ्य में सरकार के लगानी है, बहुत ज़्यादा लगानी है, मगर वो जो हम लोग के जनप्रतिनिधि लोग हैं उनका वहाँ तक पहुँचाए नहीं पावा थे, जनता तक पहुँचाए नहीं पावा था। उनका पता ही नहीं है कि कौन चीज़ में छूट है और कौन चीज़ उनका फैसिलिटी मिली। अब हार्ट के बिरामी है, किडनी के बिरामी, उनका सरकार फ्री इलाज कर रहा है, मगर उनका पता नहीं बेचारे इनकी है। हम तो देखें न बहुत से बिरामी लोग, जनता लोग जाते सिफारिश के लिए तो सिफारिश तक नहीं दे रहे हैं जनप्रतिनिधि, पता नहीं कहे ना देता, कोई तकलीफ नहीं है सिफारिश दे में है। सरकार उनका सुविधा दे रहा है तो आपको सिफारिश देने में क्या परेशानी है भाई, दे दो, वो अपन आगे देंगे, अपन इलाज करेंगे। हमका तो लोग कहते एक ही चीज़ है, अभी जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं तो उनमें शिक्षा की कमी है। बिल्कुल शिक्षक कमी है, जनप्रतिनिधि में ही शिक्षक कमी है जी। जब तक वो खुद न शिक्षित रही हैं तब तक वो समाज को कैसे शिक्षा प्रोवाइड करिए। और दूसरा चीज़ क्या है, जैसे स्वास्थ्य बीमा, हमरे इच्छा है, अगर हम मान लो भगवान करें, अगर मान लो जगह में पहुँच जीवे तो हमारे इच्छा का है कि प्रत्येक घर दूरी के यहाँ सबका जो है स्वास्थ्य बीमा करवाए देवे, वो वार्डे से करवाइबे। बहुत बढ़िया योजना रखा है। और एक अवधि समाज में युवा लोग के अभी एक नया चीज़ आवत है, हम जितने भी हमारे पहुना लोग आए उनसे भी बात रखे हैं कि अब किस हम लोग वही का वोट दिया जाइए जो अवधि समाज का, अवधि संस्कृति का जो आगे बढ़ी है। क्योंकि नेपालगंज अवध क्षेत्र हो, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल अवध संग्रहालय बनावे की जो प्रतिज्ञा करिए हम लोग वही का वोट देवे कह के अवध समाज में ये बात चलत है। बिल्कुल आप जौन पार्टी से लड़े चाहत हो ये पार्टी में जरूर आवाज बढ़ावा जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अंत में आप हमारे दर्शक लोग का कुछ कहा जाए कि इच्छा है तो जरूर कहा जाए। अब देखा जाए तो समाज में यहाँ, अब हम तो डॉक्टर जैसे आदमी है ना,
हम तो हेल्थ के विषय में बात करबे। आदमी जो है अपने आप के यहाँ जो है कम से कम आधा घंटा हो सके या टाइम हो तो 1 घंटा हो सके, थोड़ा सा कसरत वगैरह करे, व्यायाम वगैरह करे। कहे से व्यायाम कसरत से बहुत सारा रोग जो है ठीक होता है। और टाइम से सोना, टाइम से खाना और टाइम से उठना, सब समय बांध लीजिए। वही हिसाब से अगर काम करियो तो आपका रोग से बहुत दूर रहियो। पहला चीज़ टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, 3 चीज़ जो है अगर आप मनियो तो आप जो है रोग से स्वस्थ रहियो। आप कहे से आप समय से उठियो तो आप सारा काम कर लियो, कसरतों हो जाइए, आपके घर के काम हो जाइए। और आप देर से उठियो तो सब हड़बड़ तो काम ही ना हो पाइए। तनाव बना रही है मानसिक। आप भी अगर आप जो है कोई दिन सवेरे 5 बजे उठो और कोई दिन सवेरे 7 बजे उठो, कितना फर्क रहा था। 5 बजे उठियो तो अब लगता है कि कितना काम कर लिए, और 7 बजे उठियो तो बप्पा भागो, उनका ड्यूटी जाए कहीं जाए ना हो पाओ। ये हमारे टाइम से सोना, टाइम से खाना और टाइम से चलना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय दर्शकबिन, आज हम लोग नेपालगंज मेडिकल कॉलेज के फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर पंकज गुप्ता जी से बातचीत कियागा। ये अवधि संसार में यहाँ आप लोग पूरा समय देखागा। ये कार्यक्रम कस लगा, इसके बारे में ज़रूर प्रतिक्रिया दिया जाइए और अगले हफ्ते फिर से आप लोग से मुलाकात हुई। धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै